वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन विविध प्रश्नावली डिस्कस कर रहे थे जिसमें अपन ने 3-4 सवाल डिस्कस कर लिए थे, 3 सवाल पढ़ लिए थे। आज आगे के सवालों को अपन डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 4 से आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। चौथा सवाल आज का अपना ये रहा। मान लीजिए a बराबर ये है तो सत्यापित कीजिए। तो वो शानदार सवाल है। एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, फिर उसका इनवर्स लेना है। a इनवर्स निकालना है, फिर उसका एडजॉइंट लेना है। ये दोनों आपस में बराबर आएंगे क्या, ये अपने को प्रूफ करना है। वही सवाल में ये प्रूफ करना है। बिल्कुल ही आसान सवाल है, पर है थोड़ा सा लंबा। तो अपन इसका तो कोई लेना देना नहीं। प्रश्न को तो मैं छोटा कर देता हूँ, करते हैं प्रश्न को। तो देखो मैं लिख देता हूँ। अपने को दिया हुआ क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन चौथे सवाल का सॉल्यूशन में। तो इसमें दिया हुआ क्या लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले आपके सामने। दिया है क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। देखो ए बराबर दे रखा है मेरे पास में। ए बराबर दे रखा है 1 2 1, फिर दे रखा है 2 3 1 2 3 1, फिर दे रखा है 1 1 5। ये तो दे रखी है मेरे को एक ही वैल्यू, 1 2 1 2 3 1 1 1 5, एक ही वैल्यू दे रखी है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है मेरे को। एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स किसके बराबर आना चाहिए भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, समझ गए। एडजॉइंट ऑफ ए इसका होल इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर आना चाहिए। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले अपन को देखो इसमें प्रूव करना है। सवाल बड़ा हो उससे कोई लेना देना नहीं, परंतु अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सवाल में करना क्या है। तो बात करो, सबसे पहले अपन देखो क्या प्रूव करना है। एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना आता है, सबका सेकंड उनको उनकी जगह उसका ट्रांसपोज, वो तो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इसको मैं बी मान लूं तो हकीकत में तो बी इनवर्स चाहिए मेरे को। भाई अगर एडजॉइंट ऑफ ए को मैं अगर बी मान लूं, कोई नई मैट्रिक्स है, तो हकीकत में मेरे को निकालना क्या, बी इनवर्स। और बी इनवर्स निकालना आसान होगा क्या, एडजॉइंट ऑफ बी बटा सारणी की। तो कहने का तात्पर्य पहले तो मेरे को बी निकालना पड़ेगा। बी कहां से आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए से आएगा। तो मेरे को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। उसके बराबर में प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। मतलब मेरे को निकालना और क्या पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, और इसका क्या लेना पड़ेगा, एडजॉइंट लेना पड़ेगा। तो सीधी बात है, मेरे को ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट लेना है, तो कहीं ना कहीं सारणी के मान की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिस दिन मैं ए इनवर्स निकालूंगा तो मेरे को ए की सारणी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ए की सारणी ही निकाल लेता हूँ। ए बराबर ए की सारणी बोलो, ये इसलिए लगा लेना मिश्र, इसीलिए ए की सारणी बोलो। 1 2 1 2 3 1 1 1 5, ये है मेरे पास में ए की सारणी। क्या आएगा ए की सारणी की वैल्यू, ध्यान से देखना। देखें क्या आएगी ए की सारणी की वैल्यू, 1 है मेरे पास में, सिंपल सा। ये जाएगा ये जाएगा, क्या बचेगा, R1 के रिस्पेक्ट में, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके रेस्पेक्ट में प्रसार करने हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार। क्या R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये गया, ये हो गया आपके 15 15, और ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद में इसको उठा लो तो ये कौन है मेरे पास में, माइनस का 2 आएगा, ये गया ये गया, देखो ये जाएगा ये जाएगा, ये 10 माइनस 1 हो जाएगा सीधा सा, और प्लस 1 लूंगा जिस दिन, तो ये गया ये गया, और 2 माइनस का क्या आना है मेरे पास में 3। सोल्व कर लेते हैं, 15 माइनस 1 14 हो गया, 10 माइनस का 1 9 हो गया, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस का ये 2 18 हो गया। उसके बाद में ये हो गया मेरे पास में 2 माइनस 3 माइनस का 1 हो गया, 14 माइनस का 18 माइनस 4 माइनस 1 कितना हो चुका है, माइनस का 5। सारणी ए का मान -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व तो होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अच्छा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब अपने को प्रूफ में आ जाते हैं। अपने को सबसे पहला काम क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, फिर उसका इनवर्स तो बाद की बात है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, हर अवयव का क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड निकालना पड़ेगा। सेकंड कैसे, a11 a12 वैसे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो वापिस इसको छोटा करके शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो ऑप्शन को उधर लाने का कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ तो कॉपी कर लो आप, इसको थोड़ा सा छोटा कर। ठीक है, आप देखो देखें, ए इनवर्स का अस्तित्व ए की वैल्यू -5 आ चुकी है। चूंकि ए बराबर है मेरे पास में, वापिस लिख देता हूँ, 1 2 1 2 3 1 1 1 5, ये ए का वैल्यू है। अब सारे सेकंड नाउ
a11 का मान, a11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1 सारणी पड़ेगी, पहली गई पंक्ति पहला गया स्तंभ 3 1 1 5। जिस दिन सोल्व करूंगा तो 15 माइनस 1 कितना होना है मेरे पास में 14 होना है, चेंज होगा नहीं यहाँ से। तो a12 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 1 प्लस 2 पहली गई पंक्ति दूसरा गया स्तंभ, तो बचेगा 2 1 1 5। 2 1 1 5 सोल्व करेंगे 10 10 माइनस 1 9, किसका माइनस का, इस वजह से। उसके बाद में a13 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 1 प्लस 3 पहली गई पंक्ति तीसरा गया स्तंभ, तो 2 3 1 1 सोल्व करेंगे 2 माइनस 3 होता है मेरे पास में माइनस का 1। उसके बाद में अच्छा 13 तक आ चुका है, 21 पे आ जाते हैं। a21 का तात्पर्य होगा -1 की पावर 2 प्लस 1 सारणी दूसरी गई पंक्ति पहला गया स्तंभ, ये भी मेरे पास में दूसरी तो पंक्ति पहला गया स्तंभ, तो एक तो दूसरा स्तंभ टीप लो आप, तो एक तीसरा स्तंभ, ठीक है। सोल्व कर लेते, 10 माइनस 1 9 होने वाला, इस वजह से माइनस का 9 होगा। सही गलत का आइडिया लगा लो, लगे हाथ। ये देखो 14 14 माइनस का 18 18 ये एक 19 14 और माइनस का 19, 14 माइनस 19 माइनस 5 होता है। दूसरे से देखो 28 27, ये ना 28 है, 14 तो 28 और 9 3 27, 27 से 1 माइनस का 28 हो रहा है, वरना 14 14 माइनस का 9 माइनस 5 माइनस 14 बराबर हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े को चेक कर लेते हैं। a21 आ चुका है, a22 की बात, -1 की पावर 2 प्लस 2 सारणी दूसरी गई पंक्ति दूसरा गया अपने पास में स्तंभ, तो जैसे ही मैं दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को डिलीट करूंगा तो एक तो पहला स्तंभ उतर लो, एक तीसरा स्तंभ उतर लो, 1 1 1 5 सोल्व कर लेते हैं। 5 में से एक है, 4 आना है, चिन्ह चेंज होगा नहीं। उसके बाद में 2 3 की बात कर लेते हैं, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -1 की पावर 2 प्लस 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा तीसरा स्तंभ, तो 1 2 1 1, तो 1 माइनस 2 की अगर बात चलेगी तो 1 माइनस 2 से तात्पर्य होगा -1 आना, परंतु इस वजह से +1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस का 1 इस वजह से +1। अब 3 1 पहले इसको देख लेते हैं भाई, ये सही आए कि गलत आए। चेक करने के लिए इन्हीं के अवयवों से गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति के दूसरे से गुणा करो, 2 को -5 से माइनस का 18, ये प्लस का 12, -18 प्लस 12 माइनस का 6 और प्लस का 1 -6 प्लस का 1 माइनस का 5 नहीं आ रहा, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ की मैं डिस्कस कर रहा हूं, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ लिखो 2 3 1 1 सोल्व, 2 -3 माइनस का 1 आएगा, 2 -3 -1। उसके बाद जो a32 की बात चलेगी तो क्या आने वाला है मेरे पास में -1 की पावर 3 प्लस 2 सारणी का तीसरी गई पंक्ति दूसरा गया स्तंभ, तीसरी गई मेरे पास में पंक्ति और अपने पास में दूसरा गया स्तंभ, तो a12 और 1 1, तो 1 -2 माइनस का 1 आएगा, परंतु यहाँ से +1 होने वाला है। उसके बाद में a33 की डिस्कस कर लेते हैं अपन, -1 की पावर 3 प्लस 3 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 2 2 3, ये हो गया मेरे पास में 3 माइनस का 4 माइनस का 1 आया है। सोल्व कर लेते हैं, तीसरी से गुणा, तो देखो 1 गुणा -1 -1, 1 गुणा 1 प्लस 1 वो तो कट जाएगा, 5 1 -5। दूसरी पंक्ति से गुणा करके देख लो, माइनस का 2 प्लस का 3, 1 बच गया और ये माइनस का 0 हो गया, -6 खंड तो सही है। अब सेकंड से तो क्या लिखना है मेरे को, एडजॉइंट ऑफ ए, अतः एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सब वो उनकी जगह, फिर उसका ट्रांसपोज, तो देखो 14 14 फिर माइनस का 9 फिर माइनस का 1 फिर माइनस का 9 4 1 -1 1 -1, इसका क्या लेना है मेरे को, ट्रांसपोज। जिस दिन इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आना है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 14 माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 9 4 1 -1 1 -1, ये आ चुका है अपने पास में एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां से आप चाहो तो सीधा देखो ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स निकाल लो, वरना एडजॉइंट ऑफ ए का अब क्या लेना है मेरे को, इनवर्स लेना है, यह तो निकाल लो। चलो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, सारणी क्या है निकाल लो यहां से, क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणी के होता है। तो ए इनवर्स बराबर सारणी के का मान -1/5 और एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये रहा 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1, ठीक है भाई। 14 का 5 का भाग दे दो, तो ए इनवर्स बराबर देखो ये हो गया माइनस का 14/5, ये हो गया माइनस प्लस का 9/5, ये हो गया अपने पास में 1/5 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 9/5 माइनस माइनस प्लस, -4/5 -1/5, फिर अपने पास +1/5 और -1/5 और माइनस माइनस प्लस 1/5।
थोड़ा सा जगह कम पड़ गया। वापस ले लेते हैं इसको एक बार, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं आगे जाके ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है। पूरी मैट्रिक्स ही बना लेते हैं अपने पास को। ए इनवर्स बराबर, आप दे दो देखिए 5 का भाग, वैल्यू तो सारी सही है, ये 14/5, 14/5 के बाद में ये प्लस का 9/5, ये माइनस का 14.5 हो जाएगा, ये 1/5, ये प्लस का 9/5, ये मेरे पास -4/5, ये -1/5, फिर प्लस 1/5, फिर -1/5 और फिर प्लस का 1/5। ये कौन आ चुका है अपने पास में ए इनवर्स। ये तो बाद में काम आएगा, क्योंकि अपने को राइट साइड में चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, चाहे तो इसका एडजॉइंट को बाद में निकाल लेंगे। अभी हाल फिलहाल चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। देखो क्या प्रूफ करना है अपने को, प्रूफ क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो पहले मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए तो आ गया मेरे पास में, ये रहा। अब इसका क्या निकालना है, मेरे को इनवर्स निकालना है। अब आगे देखना है, ठीक है। एक बार यहां तक कॉपी करो, देखिए आप पहले इसलिए सूट लेना है, जो भी लो फटाफट लिखो देखिए इसको। ठीक है भाई, अब देखो देखिए, तो अपने काम की चीजें तो बहुत कम है इसमें वैसे। एक मिनट, अपन बाकी चीजों को छोटा कर देते हैं, अपन जो काम आने वाली है उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसका रोल नहीं है अपने पास में, क्योंकि ए इनवर्स आ चुका है, इनका अब कोई रोल नहीं है अपने पास। छोटा कर दो इसको बिल्कुल ही। ठीक है भाई, इसका भी कोई रोल नहीं है। नहीं लगा दो साथ में इसको। इसमें अपने पास में एडजॉइंट ऑफ ए का रोल है, बाकी रोल है नहीं, तो सवाल को भी मैं इधर ही शिफ्ट कर देता हूँ। ए इनवर्स बाद में काम आएगा, वो हटाओ उधर वाला पहले काम। इसका कोई रोल नहीं है, परसेंट का रोल रहेगा अपने पास में। ठीक है, अब इधर वालों को इधर शिफ्ट कर देते एक बार, जब काम आएगा तो बुला लिया जाएगा, यहाँ पड़े। ठीक है भाई, अब ये रहा अपना प्रश्न। वापिस एक बार नोट को क्लियर करने में कामयाब रहे अपन। अब देखो देखिए प्रश्न के हिसाब से आगे चलते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। तो पहले तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए बता देता हूं, चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आया है मेरे पास में, वो लिख देता हूं आपके सामने। एडजॉइंट ऑफ ए आया है मेरे पास में भाई 14 माइनस का 9 माइनस 1, 14 माइनस का 9 माइनस का 1, 14 माइनस 9 माइनस 1, और -9 4 1, माइनस का 9 4 1, और उसके बाद में आया है -1 1 -1, -1 1 -1, ये क्या -1 1 -1 -1 1 -1। ठीक है, 14 -9 -1, -9 4 1, -1 1 -1, ये आया है एडजॉइंट ऑफ। इसको मैं मान लेता हूं, मान एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में क्या मान लेता हूं, बी। अजीब लग रहा है तो आप -14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1। अब मेरे को क्या निकालना है प्रश्न के हिसाब से, देखो एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स थी, इसको मैंने बी मान लिया, तो हकीकत में मेरे को बी का इनवर्स चाहिए, और बी के इनवर्स के लिए सारणिक बी का मान चाहिएगा, तो मैं सारणिक बी का मान निकाल लेता हूं। इसलिए सारणिक बी का मान बराबर ये सारणिक -14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1, ये भी सारणिक भी सोल्व कर लेते हैं R1 के रेस्पेक्ट में, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चलो करो देखिए, R1 के सापेक्ष प्रसार, ये माइनस का 14 ले लिया, ये जाएगा ये जाएगा, ये हो गया मेरे पास में माइनस का 4 माइनस का 1, प्लस का 9 आएगा, ये गया, तो ये गुणा हो गया 9, और ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है भाई, और फिर अपने पास -1 आ गया, ये गया ये हो गया माइनस का 9 और प्लस का 4। सोल्व कर लेते हैं, तो सारणिक बी का मान क्या आएगा, 4 1 5 हो गया, 14 और 5 17 हो गया, प्लस 9 1 10, 9 कितना हो गया अपने पास में, गड़बड़ तो नहीं ना, माइनस का 14 क्या, ये लिखने में देखो वापिस प्रूफ हो चुकी है अपने, चलो
ये देखो, ये 14 माइनस का नहीं है भाई, ये 14 तो प्लस का अपने पास में, ये 14 अपने पास में प्लस का है, ये 14 प्लस का है ना, तो यहाँ पर भी प्लस का लिखना। अब देखो, तो ये 5 और 14, 5 70 माइनस का होगा, ये 10 9 90 प्लस का हो चुका है। और यहाँ देखे तो अपने पास बचा है माइनस का 5 और ये हो गया मेरे पास में प्लस का 5। तो यहाँ से अगर मैं सारणी बी की बात करूं तो वैल्यू आएगी यहाँ 20 और 5 कितनी आ चुकी 25, विच इज नॉट इक्वल टू 0, अतः बी इनवर्स का अस्तित्व होगा, बी इनवर्स का अस्तित्व होगा। जब बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अब बी इनवर्स निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एड्जॉइंट ऑफ बी। एड्जॉइंट ऑफ बी से अपना क्या तात्पर्य होने वाला है भाई, सब ये निकालो सेकंड। सेकंड निकालने के लिए वापस छोटा करना पड़ेगा, एक मिनट इससे सबको तकलीफ हो रही है, वापस यहाँ चला जाएगा, ठीक है भैया। इतने को छोटा करना है अपने, ये आप कॉपी कर लेना इसको यहाँ पे ना, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, पूरे के पूरे सेकंड, सेकंड गुण की जगह, और फिर उसका क्या लेना है अपने को, ट्रांसफर आंसर आने वाला है, ठीक है भाई। देखो देखो, अब यहां से चूंकि b बराबर क्या है मेरे पास में, b बराबर जो सारणी की मैट्रिक्स है मेरे पास वो है 14 माइनस का 9 माइनस 1 माइनस 9 4 1 माइनस 1 1 माइनस 1। क्योंकि मेरे को क्या निकालना b का इनवर्स, तो सेकंड निकालने पड़ेंगे। 14 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 4 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो b11 से तात्पर्य पहली पंक्ति पहले स्तंभ का क्या निकाल रहा हूं मैं, सेकंड। तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1। अब a11 वो a मैट्रिक्स होती तो a11 वरना b11, 4 1 1 माइनस 1 4 1 1 माइनस 1, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 ही लेना है, ठीक है। b12 की बात कर लेते हैं, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 सारणी है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली तो पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस 9 माइनस 1 1 माइनस 1 सोल्व कर लेते हैं। प्लस का 9 प्लस का 1 10 हो चुका है, परंतु माइनस का 10 आएगा, कारण इस वजह से। b13 की बात कर लेते हैं, b13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, हाँ सेकंड निकाल रहे हैं, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या बचेगा, माइनस का 9 माइनस का 1 4 1, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 9 और प्लस का 4, तो माइनस का 5, वहां से हो जाएगा अपने पास माइनस का 5, सही गलत यहां से डिसाइड होगा। पहली पंक्ति से गुणा करो, माइनस का 70 प्लस का 90, माइनस 70 प्लस का 90 और प्लस का 5, क्या 25 बन रहा है अपने पास में, 20 5 25। दूसरी से देख लो, प्लस का 45 माइनस का 40 और माइनस का 5, 45 और 0 आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, मतलब उत्तर तो सही है, सेकंड सही है, किसके, पहली पंक्ति के। दूसरी पंक्ति की बात कर लेते हैं, क्या आएगा b21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 सारणी, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, ये तो जाएगी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा, एक तो आप दूसरा स्तंभ और एक तीसरा स्तंभ लिख लो दूसरी पंक्ति को छोड़ते हुए, माइनस का 9 माइनस 1 1 माइनस 1, सॉल्यूशन। प्लस का 9 प्लस का 9 और 1 10, परंतु इस वजह से माइनस 10, b22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो एक तो पहला स्तंभ लिखो आप, दूसरा स्तंभ लिखा, तो एक तो पहला स्तंभ 14 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। यहां से बात करूं तो माइनस का 14 और माइनस का 1, माइनस 14 माइनस 1 माइनस 15, ठीक है भाई। आगे b23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, हाँ दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी गई पंक्ति तीसरा गया स्तंभ, तो एक तो पहला स्तंभ लिख लो 14, ये हो गया माइनस का 9, ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया 1, 14 माइनस 9 माइनस 1 ये हो गया अपने पास में 14, ये हो गया माइनस का 9, 14 में से 9 जाता है 5 बचता है, परंतु नेगेटिव आएगा इस वजह से, सही गलत दूसरी पंक्ति से गुणा कर दो, माइनस 9 को तो गुणा करो माइनस 10 से तो 90 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 15 को गुणा करो 4 से तो माइनस का 60 होता है, माइनस 5 को 1 से गुणा करो तो माइनस का 5 होता है, 90 में से 60 जाता है तो 30 और ये माइनस 5 गया तो कितना हो गया 25। अन्य किसी से ट्राई कर लो, तीसरे से ट्राई कर लो, माइनस 1 को माइनस 10 से गुणा तो प्लस 10, 1 को 15 से गुणा तो माइनस 15, माइनस 1 और ये हो गया मेरे पास में प्लस का 5, प्लस 5 15 माइनस 15 क्या हो रहा है 0, अन्य किसी से गुणा करके जोड़ने पर 0 और उसी से गुणा करने पर अपने पास में क्या आता है भाई
उसी से गुणा करने पर अपने पास में क्या आता है, सारणी का मान, जो कि कितना है 25 है। चलो B2 3 तक पहुंच चुके हैं, है ना। अब तीसरी पंक्ति, लास्ट पंक्ति B31, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तीसरी गई पंक्ति पहला गया स्तंभ, -9, एक तो पहली पंक्ति उतरो 4 1, ठीक है। सोल्व करेंगे तो अपने पास में ये हो गया -9 और ये हो गया +4, -9 + 4 -5, -9 + 4 -5, B32 -1 की पावर 3 + 2 सारणी। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 14 -9 -1 1, ये हो गया 14, ये हो गया -9, 14 में से 9 गया -5, परंतु -5 इस वजह से। उसके बाद में अंतिम की बात कर लेते हैं B33 की, तो -1 की पावर 3 + 3 सारणी। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 14 -9 और -9 और 4, 14 -9 4, ये हो गया 14 28 42 56, 56 माइनस का 81, 56 माइनस 81 25 बचेगा, माइनस का बचेगा, और ये माइनस का रहेगा -25। एक बार डिसाइड कर लेते हैं, उसी से गुणा, -1 को -5 से गुणा +5, -5 को 1 से गुणा -5, -1 को -25 से गुणा +25, देखिए अन्य किसी से दूसरे से गुणा कर लेते हैं। -9 को -5 से गुणा 45, 4 को माइनस से -20, 1 को -25 से -25, ठीक है। -25 -20 की बात करो 35 45, 45 -45 क्या हो रहा है मेरे पास में, तो 0 आ रहा है, मतलब उत्तर क्या है भाई, सही है, सेकंड सही है। अतः अब अपने को क्या लिखना, एडजॉइंट ऑफ बी, क्योंकि मेरे को बी इनवर्स चाहिए कहीं ना कहीं। एडजॉइंट ऑफ बी बराबर सबको उनकी जगह, यहां से स्टार्ट करो, -5 -10 -5 -10 -5, उसके बाद में -10 -15 -5 -5 -10 -5 -10 -15 -5 -10 -15 -5 -25, ठीक है भाई। ये आ चुका है एडजॉइंट ऑफ बी। इसका क्या लेना है मेरे को, ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ बी बराबर, हाँ ट्रांसपोज ले लो इसका, -5 -10 -5 -10 -15 -5 -5 -25, देखो देखिए ट्रांसपोज के लिया, -5 -10 -5 -10 -15 -5 -5 -25, कोई तकलीफ नहीं है। क्या सेम ही बढ़ गए क्या, -5 -10 -5, हाँ सेम ही एडजॉइंट ऑफ बी। ये अपने पास में जो सेकंड है उन्हीं से सेम डिट्टो बन चुका है एडजॉइंट ऑफ बी, इसीलिए बी इनवर्स बराबर, बी इनवर्स का क्या मतलब होता है, एडजॉइंट ऑफ बी बटा साइन बी, साइन बी का मान 1/25, और एडजॉइंट ऑफ बी का मान ये रहा -5 -10 -5 -10 -15 -5 -5 -5 जिस दिन इसका भाग दूंगा तो बी इनवर्स बराबर क्या आएगा, 25 का भाग दूंगा तो 5 5 25, ये प्लस का है ना मेरे पास में, हाँ प्लस का है, ठीक है। भाग दूंगा जिस दिन में इसमें, भाग देने पर क्या आएगा, माइनस का 1/5, ठीक है। आगे 1 मिनट, ये आएगा ही नहीं यहाँ पे ना, इनवर्स यहाँ पढ़ना मुश्किल लग रहा है मुझे। चलो अभी इनवर्स को यहीं तक रख लो, वरना भाग तो देना ही पड़ेगा, लास्ट दे देंगे, चलो ठीक है, यहाँ तक रख लो अभी इनवर्स को। अब यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं भाई। अभी बाकी है अपना सवाल है, अभी तो लेफ्ट साइड सोल्व कर रहे हैं, पर राइट साइड पूरी बाकी पड़ी है। हालांकि ये इनवर्स को निकाल चुके हैं, उसका एडजॉइंट निकालना बाकी है। यहाँ तक कॉपी कर लिया, तो अब मैं इस जानकारी को इधर लाने वाला हूँ, जिसका अपने पास अब ये जानकारी काम नहीं है, ठीक है। तो आप बैग लेके वापस कॉपी कर लेना, वरना आप तो कॉपी करो, आपको जहां समझ में आ रहा है वहां से कॉपी करने का प्रयास किया, ठीक है। इसमें तो भी इनवर्स का ही है लॉजिक। अब भी इनवर्स ये लास्ट में काम आएगा, इसको तो स्टेप जगह रखना पड़ेगा ताकि लास्ट में काम आ जाएगी। इसको मैं इधर रख देता हूँ बी इनवर्स को, तो हालांकि भाग देंगे तो और आसान हो जाएगा, चलो भाग ही दे दो। बी इनवर्स बराबर है
भाग दे देता हूँ, -5 में -5 में 25 का भाग -1/5। उसके बाद में -10, माइनस का 10/25 लिख रहा हूं तो 5 के पार्ट से 2 बार 5 बार, तो माइनस का 2/5, -5/25 -1/5। उसके बाद में 10/25 माइनस के 2/5, माइनस का 3/5, -5 में 25 का भाग -1/5, माइनस का 1/5, 5 इसलिए माइनस का 1/5 और माइनस का 1। ये आ चुका है मेरे पास में बी इनवर्स। ठीक है, अब बी इनवर्स लास्ट में काम आएगा। अब अपना काम देखो, अब मैं इसको ला रहा हूं इधर आपके, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए इधर ला रहा हूं आपके सामने। ये देखो, देखिए 1 मिनट के लिए, ये अपन पहले ए इनवर्स निकाल चुके थे, कहीं ना कहीं अपन ए इनवर्स पहले निकाल चुके थे। अब इसका कहां काम आने वाला है, बी इनवर्स आ गया। बी इनवर्स का तात्पर्य वापस बोल रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए को अपन ने बी माना है, एडजॉइंट ऑफ ए को बी माना है, बी का होल इनवर्स वो एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स है। अब मेरे को चाहिए ए इनवर्स का एडजॉइंट, इसका मेरे को क्या निकालना, एडजॉइंट। तो हर अवयव का सेकंड उनको उनकी जगह उसका ट्रांसपोज अगर इसके बराबर आएगा तो प्रूफ हो चुका है। ये बी इनवर्स है ना, हकीकत में ये जो बी इनवर्स है मेरा वो किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए के होल इनवर्स के बराबर, क्योंकि जो बी था ना वो किसके बराबर था, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर था। ठीक है, अब ना यहां से सेकंड निकाल रहा हूं प्रत्येक अवयव का, ये मैं लिख दिया, मान लो यहां से, क्योंकि ए इनवर्स बराबर ये है। चाहे इसका कलर चेंज करो, ब्लैक रखना चाहे ब्लैक करना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ए 11 की बात कर रहा हूं, ए इनवर्स 11 है, या इसको आप कोई मैट्रिक्स मान लो, ए इनवर्स को कोई मैट्रिक्स मान लो, नहीं मैट्रिक्स है ना, बराबर आप मान लो सी, ये मैंने माना। ठीक है भाई, अब मेरे पास में क्या एडजॉइंट ऑफ सी आएगा, वही ए इनवर्स का एडजॉइंट होगा। तो देखो सी 11 -1 की पावर 1 + 1। अब ध्यान से लिखना भाई, माइनस का 4/5, -1/5, -1/5 प्लस 1/5, सोल्व करो। माइनस का 4/5, देखो ये माइनस का 4/5, अब थोड़ा डायरेक्ट देखना भाई, माइनस का 4/25, 4/5 इंटू 1/5, तो माइनस का 4/25, ये माइनस का ही रहेगा, 1/25 रहेगा। 4/25 माइनस 1/25 माइनस का 5/25, तो जो माइनस का 5/25 होता है वो माइनस का 1 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है भाई, आगे C12 -1 की पावर 1 + 2। हाँ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये रही पहली तो पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ, 9/5 1/5, 9/5 1/5 -1/5 और प्लस 1/5, सोल्व कर ले। 9/25, 9/25, ये 9/25 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1/25 हो गया। 9 1 10, 10/25 तो 2/5 कितना आएगा मेरे पास में, 2/5, 2/5। हालांकि यहां से तो प्लस आ रहा है, परंतु इस वजह से किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। C12 आ गया, C13 -1 की पावर 1 + 3, ये सारे पहली पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ जाएगा, पहली पंक्ति जाएगी, तीसरा स्तंभ जाएगा, तो 9/5 1/5, और फिर अपने पास में -4/5 -4/5 और -1/5, सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 9/25 -9/25, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4/25, प्लस का 4/25, माइनस से 9 में से 4 गया, -5/25, -5/25 बोले तो -1/5, चिन्ह चेंज होगा नहीं, इस वजह से नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, माइनस का 9/25 और प्लस का 4/25, -5/25 आ रहा है। ठीक है, -1/5 आ रहा है, कोई चक्कर नहीं। आगे कहां तक आ चुके हैं, C13 तक आ चुके हैं। आगे बढ़ा, अब दूसरी पंक्ति पर आ जाते हैं। C21 -1 की पावर 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। चलो ये गई मेरे पास में दूसरी पंक्ति, ये गया पहला स्तंभ, 9/5 1/5, उसके बाद में -1/5 और प्लस 1/5। सॉल्यूशन देखना, 9/25 प्लस 1/25, 10/25, 2/5, 2/5 माइनस का 2/5 होगा, इस वजह से, इस माइनस की वजह से। ठीक है, आगे C2 -1 की पावर 2 + 2, सेकंड लेना है किसका, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो एक तो लिखा -14/5,
-14/5 है क्या ये? ए इनवर्स तो अपने सीधा कॉपी किया ना। हाँ, माइनस का 14/5, 1/5 पहला स्तंभ, तीसरा स्तंभ 1/5 और 1/5। सोल्व करेंगे तो माइनस का 14/25 -14/25 -1/25 -15/25, तो माइनस का 3/5। सिंपल सा, माइनस का 3/5 चेंज होगा नहीं यहाँ से। उसके बाद की बात कर लेते हैं अपन क्या, C23 की, -1 की पावर 2 + 3। हाँ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये गई मेरे पास में दूसरी पंक्ति, ये गया तीसरा स्तंभ, माइनस का 14/5 1/5, उसके बाद में आएगा 9/5 और माइनस का 1/5। सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 14/25 और माइनस का 9/25। 14 में से 9 गया, 5/25 तो 1/5, परंतु इस वजह से माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 आएगा। ठीक है, अब ये आ चुका है दूसरी पंक्ति का काम। अब आगे एक और पंक्ति लिखनी पड़ेगी अपने को। कहां लिखे भाई? अब देखो लेना देना एक तो इससे बचा है, एक इससे, तो बाकी और चीजें और छोटी करनी पड़ेगी ना। अब इनका कोई लॉजिक नहीं हुआ, आपने पहले ही कॉपी कर लिया होगा। ये जाएगी भाई फाइल में ना, लफड़ा हो गया। देखो अगर ये फाइलें चली भी गई तो आपको क्या ध्यान रखना, अपन दूसरी पंक्ति तक के सारे निकाल चुके हैं। अब तीसरी पंक्ति के निकालना, सबको उनकी जगह लेना, उनका ट्रांसपोज ले लेना। वो किसका आ जाएगा? एडजेंट ऑफ ए इनवर्स। भाई ट्रांसपोज आएगा एडजेंट ऑफ ए इनवर्स, और वो किसके बराबर आना चाहिए? जो अपन ने पहले बी इनवर्स निकाला था। अभी तक जो 6 अवयव आए ना वो सब बराबर आ रहे हैं। अब एक लास्ट वाली पंक्ति का आप काम कर लेना, उसको निकाल लेना, सबको अपनी जगह लिख देना और उसका ट्रांसपोज ले लेना और सोल्व कर लेना, अपना काम खत्म होने वाला है। और ये खुल जाएगा तो मैं बता दूंगा। बाकी वरना ध्यान रखना, क्योंकि ये 25-30 मिनट की क्लास होगी, इसको डिलीट करना भी अपने पॉसिबल नहीं है। बाकी ओपन होगा तो मैं बता दूंगा, परंतु इतना सवाल कर लिया है, आगे करना संभावना पूरी पूरी है। देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा उदाहरण कौन सा है, ये पहले के किए उदाहरण है ना, वहां से है ये। मिल तो गया अपने को ना, C23 तक मिल चुका है। अब अपने को इसको हटाना है ना, इनका कोई लॉजिक ही नहीं है। चलो ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा अपने ना, ज्यादा करते नहीं इसमें। देखो C23 तो आ चुका है, C31 की बात कर लेते हैं। C31 का मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 की पावर 3 + 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ कहाँ है अपना? ये इनवर्स ये रहा। तीसरी पंक्ति गई, पहला स्तंभ जाएगा, तो 9/5 9/5 1/5 और -4/5 और मेरे पास में माइनस का 1/5। सोल्व करते हैं भाई इसको, यहाँ जाएगा तो देखो माइनस का 9/25 प्लस का 4/25 -5, सॉरी -9/25 + 4 -5/25 -5/25 -1/5 -1/5 -1/5 ठीक है। उसके बाद में C32 -1 की पावर 3 + तीसरी पंक्ति दूसरा, तीसरी जाएगी अपने पास में, ये भी पंक्ति दूसरा जाएगा स्तंभ, -14/5 9/5, ये तो पहला चला गया, एक 1/5 एक -1/5। सोल्व करें, 14/25 और -9/25, माइनस प्लस का 14 माइनस का 9 5/25 1/5, इस वजह से -1/5 2 3 ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं C33 की, -1 की पावर 3 + 3, और ये हो गया अपने पास में तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखो देखिए, तीसरी गई पंक्ति तीसरा गया स्तंभ, -14/5 9/5 9/5 -4/5। सोल्व करेंगे, 14 28 42 56 56/25 56/25 और -81/25 25 माइनस का 25/25 माइनस का क्या आने वाला है मेरे पास में? 1 आना है। ठीक है भाई, माइनस का 1 चेंज होगा नहीं,
क्या रहने वाला है मेरे पास में, माइनस का एक रहने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, माइनस का एक आ चुका है, सारे अवयवों का स्नेहखंड आ चुका है, उनको उनकी जगह अतः देखो मैं क्या लिख रहा हूं, गौर करना। एडजॉइंट ऑफ सी लिखूं चाहे मैं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लिखूं, क्या फर्क है, क्योंकि सी की जगह कौन है, ए इनवर्स, बराबर का चिन्ह, ठीक है। हाँ एक मिनट यहाँ आएगा नहीं भैया ना, और जगह चाहिए, अब जगह कहां से करें, एक बार कॉपी करो, देखें कुछ छोटा करते हैं, और छोटा कर देते हैं इसको एक बार। बहुत ही भयंकर बड़ा सवाल हो गया ना। इसका तो जुगाड़ करने के लिए ठीक है, एक अलग ले लेते हैं, आपको दिख रहे हैं। देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, चाहे मैं एडजॉइंट ऑफ सी लिखूं, चाहे मैं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लिखूं, कोई फर्क नहीं। अब देखो देखिए सबको उनकी जगह लिख रहा हूँ, क्रम से लिखो माइनस एक बटा पांच, उसके बाद में माइनस दो बटा पांच, उसके बाद में माइनस एक बटा पांच, आ जाओ उस पर आगे वाले पर, माइनस दो बटा पांच, उसके बाद में माइनस तीन बटा पांच, उसके बाद में माइनस एक बटा पांच, उसके बाद में माइनस एक बटा पांच, उसके बाद में माइनस एक बटा पांच, और माइनस एक इसका ट्रांसपोज। तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर इसका ट्रांसपोज, माइनस एक बटा पांच, माइनस दो बटा पांच, माइनस एक बटा पांच, माइनस दो बटा पांच, माइनस तीन बटा पांच, माइनस एक बटा पांच, माइनस एक बटा पांच, माइनस एक बटा पांच, माइनस का एक आ चुका, ठीक है भाई। अच्छा ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स बराबर है क्या, कंपैरिजन को देखो, माइनस एक बटा पांच, माइनस दो बटा पांच, माइनस एक बटा पांच, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक, ठीक है, और बटा पांच पांच बड़ा है। कहने का तात्पर्य एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स किसके बराबर आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के। तो आज की अंतिम लाइन, आज की अंतिम लाइन, अतः अतः एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एक मिनट, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स हमेशा ध्यान रखना किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है भाई। ये था अपने पास में चौथे सवाल का पहले का सत्यापन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल, कॉपी करो देखिए इसको। एक इसका दूसरा कर लेते हैं, फिर अपने पास में आज की क्लास में इतना ही होगा मेरे को लग रहा है। दूसरा भाई मैं आपको होमवर्क दे दूं, बड़ा हिंट दे देता हूं, क्योंकि इनका तो कोई लॉजिक नहीं। दूसरा सवाल देख लो आप, हिंट देख लेना दूसरे सवाल का, इतना वापिस सेम ही है तो होमवर्क में आप देख लेना। अब इसके उत्तर बताने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाले सवालों में आंसर की जरूरत नहीं पड़ती। क्या प्रूफ करना है, ये तो दिया हुआ, इधर देखो राइट साइड तो प्रूफ ही नहीं करनी, लेफ्ट साइड का काम होता है। क्या चाहिए, ए इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या होता है, ए। अच्छा ए इनवर्स अपन ने निकाल चुके हैं, क्या ए इनवर्स निकाल चुके हैं अपन, कितना आसान है, क्या ए इनवर्स अपन निकाल चुके हैं, निकाल दे रहे ए इनवर्स। इसका मेरे को और क्या लेना है भाई, इनवर्स लेना है। अब देखो आसान क्यों है, एक चीज बताओ, क्या अपन ने एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकाल लिया, एक चीज बताओ, मैं ए इनवर्स को कोई मैट्रिक्स मान लेता हूं अपने मन से डी, मेरे को क्या चाहिए, डी इनवर्स। हकीकत में क्या चाहिए, डी इनवर्स। भाई ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, डी इनवर्स। अगर मैं ए इनवर्स को क्या मान लूं, डी, तो इनवर्स का इनवर्स डी का इनवर्स, डी इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी बटा सारणिक डी। अब एडजॉइंट ऑफ डी बोलो या एडजॉइंट ऑफ मेरे पास में ए इनवर्स बोलो, क्योंकि डी की जगह कौन है, ए इनवर्स, और बट्टा में क्या लिख देता हूं मैं, सारणिक डी। सारणिक डी बोलो या ए इनवर्स की सारणिक बोलो, ये रहा अपने पास में एडजॉइंट ऑफ, ये तो है मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो देखो देखिए मोटा मोटा देख लो आप, बता ही देता हूं मैं ना, जो निकाल चुके हैं पुराने वाले सवाल में, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर, लिख देता हूं मैं आपके पास में, क्या आया था अपने पास में, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स माइनस एक बटा पांच, माइनस दो बटा पांच, माइनस एक बटा पांच, माइनस दो बटा पांच, माइनस का माइनस एक बटा पांच, माइनस दो बटा पांच, माइनस एक बटा पांच,
माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5 माइनस का 1। ये क्या आया था? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आया था। अब ए इनवर्स का इनवर्स थी तो एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की क्या चाहिए मेरे को? सारणी। भाई ए इनवर्स इसका आ चुका है, ठीक है। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है, अब कहीं से जुगाड़ कर लो किसका? देखो चाहिए क्या अपने को? ए इनवर्स का इनवर्स। फॉर्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बटा सारणी के इनवर्स। सिंपल सी बात है भाई, सीधी बात है। एडजॉइंट ऑफ, ये देखो अगर यहां पर सी होता तो एडजॉइंट ऑफ सी बटा सारणी सी आता। आज सी की जगह ए इनवर्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बटा सारणी के इनवर्स। ये रहा मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। क्या चाहिए? सारणी के इनवर्स। अब कहीं अपन ने ए इनवर्स तो निकाला है, ये मेरे को कंफर्म आइडिया है। जो आपने ए इनवर्स निकाला था उसकी सारणी का मान बटा में लिख देना। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आपने निकाला है उसको ऊपर रख देना, सोल्व कर लेना और आंसर आ जाएंगे ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए। ये आज आप होमवर्क में सवाल करना, बहुत बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट क्लास को आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।